Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, today we are going to talk about the social structure, religion and inventions in the Chinese civilization. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेली लाइफ के बारे में पढ़ा था. अब हम इसके सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. हमने ये बात तो पढ़ी थी कि अमीर लोगों के बड़े घर होते थे और जो पेजेंट्स होते थे उनके छोटे घर होते थे, एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट देयर क्लोथिंग. लेकिन सोशल स्ट्रक्चर जैसे हमने मीजोपोटेमियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पढ़ा था, इनका भी सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा ही था. एंड इट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग हायरार्की विद डिफरेंट सोशल क्लासेस, जिसमें सबसे टॉप पे कौन होता था? देयर वाज द emperor who was at the top of the social structure. फिर उसके बाद आ जाते थे, और जो emperor होता था उसको son of heaven भी कहा जाता था. ठीक है. And the next part was, or the next class was the nobles and the officials. Emperor, below the emperor there were nobles, royal families, high ranking officials who helped in governing and taking care of the government system. Then in the next class there were the craftsmen and the मर्चेंट्स जो कि ट्रेड करते थे या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाया करते थे. दे यूज्ड टू सपोर्ट द इकोनॉमी. एंड इन द नेक्स्ट देयर वर द पेजेंट्स जो कि फार्म लैंड्स में या क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे और एनिमल्स का ख्याल रखते थे. सो दे हैड अ वेरी लिटिल सोशल स्टेटस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे नीचे जो कैटेगरी होती थी, जो बॉटम वन होती थी, दे वर द क्रिमिनल्स, स्लेव्स, prisoners and servants, and they were forced into labor. इनसे जबरदस्ती जो है वो काम करवाया जाता था. Now talking about the culture and religion, Chinese civilization religion is a rich mix mainly influenced by the three teachings. अब जो चाइनीज कल्चर है और रिलीजन है, इसमें कोई एक रिलीजन नहीं था कि ये बहुत सारे खुदाओं को मांगते थे. इनका जो कल्चर है या रिलीजन है उसके अंदर बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो मिक्सड अप हैं, जिनमें थ्री टीचिंग्स आ जाती हैं. सबसे पहले कन्फ्यूशनिज्म आ जाता है. कन्फ्यूशियस जो था ये एक आदमी था जिसने कहा था कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लॉयल्टी दिखानी चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, चाइनीज सोसाइटी को जो है वो फ्लरिश करवाना चाहिए. ये कुछ इस किस्म की बातें करता था, और इसी की बातों को मिलाकर लोगों ने एक रिलीजन बना दिया which was known as Confucianism. What is it called? Confucianism. And he taught respect for elders, family loyalty and proper behavior, shaping Chinese society for centuries. Then comes Taoism. What is it called? Taoism. Taoism जो है ये ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों से इन्फ्लुएंस था. They focused on living simply and in harmony with nature, seeking balance in life. ये कहते थे कि एक नेचुरल बैलेंस होना चाहिए, आपको नेचर से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको ज़्यादातर नेचर की के असूलों के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए. सो दिस वॉज एन अदर रिलीजन. इन टीचिंग्स को मिलाकर एक रिलीजन बन गया which was known as Taoism. Then there was another religion which was known as Buddhism. Now Buddhism came to China from India. इंडिया में बुद्धिज्म जो है स्टार्ट हुआ था, एंड इट केम टू चाइना फ्रॉम इंडिया, और ये ट्रेडिंग के थ्रू जो है वो चाइना में आया था. सो बुद्धिज्म ब्रॉट फ्रॉम इंडिया. इट टॉट अबाउट लाइफ, सफरिंग एंड द पाथ टू एनलाइटमेंट. ये कहते थे कि जो आप सफ़र करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं, जब आप एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे, जब आप नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी सफरिंग्स हैं या आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी गम है, दे विल बी फिनिश्ड. देन देयर वाज आल्सो एंसेस्टर वर्शिप. यानी कि आप देख सकते हैं कि इनका कल्चर और इनके रिलीजन जो है वो मुख्तलिफ टीचिंग्स को मिला जुला कर भी बने हुए हैं. सो देन कम्स द एंसेस्टर वर्शिप्स. ये लोग अपने एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है ऑनर करते थे. एंसेस्टर्स क्या कहते हैं? अपने आबाओ अजदाद को. और इनकी बहुत सारी रिचुअल्स थी जिनके ज़रिए ये उनको ऑनर करते थे, उनको जो है वो उनको इज्जत देते थे. एंड इट इज़ इन द चाइनीज़ रिलीजन नाउ. और ये कुछ जो है वो आफ्टर लाइफ और सोल्स के ऊपर भी बिलीव करते थे. दे यूज्ड टू बिलीव कि जो हमारे आबाओ अजदाद या एंसेस्टर्स हैं, व्हेन दे डाई दे कीप एन आई ऑन अस एंड दे प्रोटेक्ट अस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इन्वेंशंस की बात की जाए तो दे इन्वेंटेड सिल्क, और इन्होंने ये सिल्क वर्म्स के से जो है इन्वेंट की. दे ऑल्सो इन्वेंटेड पेपर. पेपर जो है ये हान डायनेस्टी, एक डायनेस्टी थी चाइना में, उन्होंने पेपर को इन्वेंट किया था. और पेपर जो है इट कम्स फ्रॉम द ट्री.
Then they also invented gunpowder. Chinese also invented gunpowder, which was later used in weapons and fireworks. आज भी जो आपको गोलियां नजर आती हैं, बुलेट्स नजर आती हैं, ये जो फायरवर्क्स किए जाते हैं, इनके अंदर गन पाउडर जो है, बारूद जिसको उर्दू में कहा जाता है, ये इस्तेमाल होता है. दे ऑल्सो इन्वेंटेड कंपस, यानी कि आप ये चीज सोच सकते हैं कि अगर कंपस इजाद ना हुआ होता तो आप लोग नेविगेशन कैसे करते, या नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शंस कौन बनाता. सो द चाइनीज वर द फर्स्ट who made the compass, और इन्होंने मैग्नेटिक कंपस भी बनाया. They also invented porcelain. China became famous for producing porcelain, which is a type of very fine ceramic that was highly prized and traded across the world. यानी कि बहुत ही फाइन क्ले को लेकर और उससे बहुत ही बारीक जो है वो पॉटरी बनाई जाती थी या बर्तन बनाए जाते थे, जिसको क्या कहा जाता था, पोर्सिलीन कहा जाता था. देन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये एक ऐसी इजाद है जो कि आज भी इट इज़ नोन एज इट इज़ इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और चाइनाज मोस्ट फेमस लैंडमार्क भी है ये. एंड इट वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम द इन्वेजन्स फ्रॉम नोमैडिक ट्राइब्स विच वर आउटसाइड द चाइना. उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो है इसको बनाया गया था, और ये कोई एक दफ़ा में नहीं बनी थी. इट टुक like hundreds of years to build this wall. So my dear students, this is all about the Chinese civilization, which is obviously very interesting, and I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.